हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। यानी कि आज हम पे पढ़ना है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है उसके और कितने कितने पार्ट्स होते हैं या कितने कितने टाइप्स है। फर्स्ट में आपने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर आपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। आज आप देखोगे कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं। वैसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, लेकिन हमें 10th में कौन कौन से पढ़ने हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ना है, ये आपको याद रखना है और सीखना भी है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये जानो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसमें क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। दो तीन ही पढ़ो आप इक्वेशन रिएक्शंस, लेकिन उसको आपको याद रखना है। तो पहले बता रहा हूं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहला है आपका रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बता चुका था ये मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। आप डेफिनेशन देखो, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हो और उसका एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब तक तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। तो रिएक्टेंट चाहे दो हो, दो से ज्यादा भी हो, मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, समझना वो रिएक्शन कौन सा है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। किस तरीके आप एग्जाम्पल में आप स्टेटमेंट लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रिएक्शन के साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। कोशिश करो कि आप रिएक्शंस के साथ एग्जाम्पल लिखना, जिससे कि आपको आगे फायदा होगा। अब देखो, रिएक्शन लिखना जितना इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट उसको बैलेंस करना। अब देखो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, दो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पास हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, इधर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे एक है। आपने इसको बैलेंस करना सीखा था पहले, दो लगा दिया। हाइड्रोजन चार हो गया तो आपने यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज आपने किया और आपने क्या किया, इनको बैलेंस कर दिया। इसको कंसिडर किया जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोई रोल नहीं होता। आपको नहीं याद आ रहा है, आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल जरूर याद रखें। अगला रिएक्शन बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट, कौन सा सेकंड रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब नाम से देखो क्या लग रहा है, डिकम्पोज हो रहा, मतलब ब्रेक हो रहा होगा। किसमें ब्रेक हो रहा है, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler products, it is called decomposition reaction। आपका डेफिनेशन काफी सिंपलर फॉर्म में है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। एग्जांपल दे रखा है इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 7H2O। इसके बारे में पढ़ा होगा कि 7H2O का बेसिकली क्या मतलब होता है। कैल्शियम कार्बोनेट लेड नाइट्रेट, मैंने यहाँ लेड नाइट्रेट का आपको इक्वेशन लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस निकलेगी यहाँ पे ब्राउन गैस होती है, ये आपको दिखेगा केमिस्ट्री लैब में जब एक्सपेरिमेंट देखोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रोल होता है, मैंने बैलेंस कर दिया है, आप इसको ध्यान में रखें। और चाहो तो कैलकुलेट कर लो कि कहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है या इक्वल नहीं, आप चेक कर लेना। इसके अलावा आप देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जब भी आप देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। ये क्या होती है, कंडीशन है, कैटलिस्ट कह लो, कंडीशन कह लो, जो आप इसको प्रोवाइड कराते हो। डिकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स हैं। एक है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है ये आपका हीट का इस्तेमाल करके आप इसको ब्रेक कर देते हो। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रो
डिकम्पोजिशन, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक कर देते हैं। और तीसरा है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें आप लाइट, सनलाइट लिखा या लाइट लिखो, एक ही बात है। और इसी का इस्तेमाल करते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये ना एमसीक्यू के लिए याद रखना कि कौन से रिएक्शन का इस्तेमाल आप करते हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आपका सीधा आंसर है फोटो डिकम्पोजिशन। कई जगह इसको फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। तो आप ये दो रिएक्शन जो आपने पढ़ा और ये उसके तो पार्ट सब पार्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। और इसको इस तरीके से याद रखना है कि अगर स्कूल में पूछा जाए कि भाई रिएक्शन कौन सा है, तो आपका हाथ जरूर खड़ा हो कि हाँ जी मुझे आता है, जरूर सीख के जाओ। अभी स्कूल खुलेंगे आप लोगों के 1 तारीख के आसपास, किसी के खुल गए होंगे, पढ़ाई शुरू हो भी गई होगी, तो आप इसमें कंटिन्यूटी के साथ रहो। कंटिन्यूटी के साथ रहने के लिए आपको क्या करना होगा, जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा उसको लाइक सब्सक्राइब करा दो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अप टू डेट रहोगे हमेशा वीडियो के साथ कि कब क्या बताया जा रहा है, आपके लिए ही बताया जाएगा। और आपको इससे फायदा होगा आपके 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि सभी को इसका फायदा हो सके। बाकी इसको याद करने के लिए आपको ऑल द बेस्ट।